नमस्कार मित्रों। तो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक दिव्य ज्ञान, जिसमें आत्मतत्व विज्ञान विषयक प्रश्नोत्तर, जिसमें ऐसे 100 प्रश्नों के उत्तर हैं जो एक सनातन को, एक वैष्णव को जानने योग्य हैं, पता होने चाहिए। तो उन्हीं के प्रश्न एवं उत्तर हम पढ़ रहे हैं। हम पहुँचे हैं प्रश्न संख्या 23 पर। तो प्रश्न है, जीव की चेतना कितने प्रकार की है और क्या क्या है? तो जीव चेतना के 5 प्रकार हैं। आच्छादित चेतना जैसे पहाड़, वृक्ष इत्यादि। संकुचित चेतना जैसे पशु, पक्षी इत्यादि। मुकुलित चेतना जैसे साधारण मनुष्य। विकसित चेतना जैसे भक्ति में युक्त मनुष्य। और पूर्ण विकसित चेतना जैसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर चुके मनुष्य। आगे, जीव का परम लक्ष्य क्या है? जीव का परम लक्ष्य है परमेश्वर भगवान के साथ उनका खोया हुआ संपर्क पुनः स्थापित करके श्री कृष्ण के प्रति भक्ति पूर्वक सेवा में नियुक्त होना, अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। 25. आनंद का उद्गम स्थान कहाँ है? कैसे प्राप्त होगा? समस्त आनंद का उद्गम स्थान है सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। जो जीव नित्य आनंद लाभ प्राप्त करने की आशा रखता है, उन्हें परम पुरुष भगवान के संग नित्य अविच्छेद्य प्रेममय संपर्क पुनः स्थापित करना होगा। 26. श्रीमद् भगवद गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्यों माना जाता है? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। इसमें न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें हैं, अपितु ऐसी अनेक बातें भी मिलेंगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं। 27. प्रेय और श्रेय क्या है? जीवन में प्रेय या श्रेय में से किसको चुनना चाहिए? तो जो अल्प समय में प्राप्त हो जाता है और मधुर परंतु क्षणिक और अनंत में दुखदायक हो, उसे प्रेय कहा जाता है। और जो देर से प्राप्त होने वाला परिश्रम सापेक्ष परंतु चिरस्थायी और सुखदायक है, उसे श्रेय कहा जाता है। हमारे जीवन में हमें श्रेय को ही चुनना चाहिए। 28. जीवन का वास्तविक श्रेय क्या है? अपने स्वरूप की उपलब्धि द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अहेतुकी भाव से उनकी सेवा में युक्त होना ही वास्तविक श्रेय है। आगे, भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही भगवान है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है। जय श्रीमन्नारायण। आगे, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? तो जिनमें सभी ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, यह 6 गुण पूर्णतः विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही भगवान कहा जाता है। 31. भगवान साकार है या निराकार? भगवान साकार है, लेकिन उनका रूप अप्राकृत है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, नित्य ज्ञान और आनंदमय मूर्ति हैं, लेकिन उनकी अंग ज्योति निराकार है। 32. कितने प्रकार के योगी हैं? योगी 4 प्रकार के होते हैं: कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, जो भगवत गीता में बताए गए हैं। 33. कौन से योगी निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं? ज्ञान योगी जो है वो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। 34. कौन से योगी हृदय में परमात्मा की उपासना करते हैं? अष्टांग योगी या ध्यान योगी ध्यान के माध्यम से परमात्मा की उपासना करते हैं। 35. कौन से योगी भगवान की प्रत्यक्ष उपासना करते हैं? भक्ति योगी भगवान की प्रत्यक्ष उपासना करते हैं। 36. भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? भगवान के अस्तित्व का प्रमाण जानने के लिए हमें शास्त्र की मदद लेनी होगी। शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है कि भगवान है। भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है। उन्होंने सभी की सृष्टि की है। दृष्टांत स्वरूप इस जगत में हम देखते हैं कि एक भवन अपने आप निर्मित नहीं होता। भवन निर्माण के लिए अभियांत्रिक बुद्धि द्वारा भवन का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह यह विश्व ब्रह्मांड स्वतः निर्मित नहीं हो जाता। सृष्टि के पीछे कोई है जो बुद्धि प्रदान करते हैं, जो इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, वही भगवान है। आगे, 37. भारतवासी होने के नाते हमारा क्या दायित्व है या उत्तरदायित्व है? तो भारतवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि इस उन्नत परमार्थिक ज्ञान को अपनाना और सभी विश्ववासियों को इसका दान करना तथा मनुष्य का यथार्थ कल्याण करना। 38. भगवान के साथ जड़ जगत का संपर्क क्या है? जड़ जगत भगवान की निकृष्ट बहिरंगा शक्ति से निर्मित है।
39 भगवान जड़ जगत की सृष्टि क्यों करते हैं? यह जड़ जगत सभी चिन्मय सृष्टि के एकांश में अवस्थित क्षुद्र कारागार सदृश है। जो भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें इस जड़ जगत में आना पड़ता है। यहाँ बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी जड़ जगत रूप दुर्ग की देखभाल करती है और त्रिताप क्लेश के द्वार जीवों को सजा देकर शिक्षा प्रदान करती है। भगवान जड़ जगत की सृष्टि इसीलिए करते हैं ताकि जीव अपना मिथ्या प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा और भोग वासना का परित्याग करके भगवत भजन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास भगवत धाम में फिर वापस जा सके। 40 भगवान द्वारा सृष्ट जीव दुख व कष्ट क्यों प्राप्त करते हैं? इस जड़ जगत में दुख व कष्ट प्राप्त करने का कारण लोगों द्वारा परमेश्वर भगवान कृष्ण को विस्मृत करना है। 41 आत्मा किस प्रकार प्रसन्नता प्राप्त करता है? जब जीव अपने नित्य शाश्वत प्रिय भगवान श्री कृष्ण के संग अपना खोया हुआ संपर्क पुनः स्थापित करे, उसकी प्रेममयी सेवा में अपने आप को नियुक्त कर लेता है, तब आत्मा प्रसन्नता प्राप्त करती है। 42 किस प्रकार का व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है? जो कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। 43 भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ, द्वारका, वृंदावन इत्यादि चिन्मय धामों में भगवान विभिन्न भगवत स्वरूपों में अवस्थान करते हैं। एक ही साथ वे परमात्मा रूप में हर एक अणु परमाणु और जीवों के हृदय में सभी जगह निवास करते हैं। 44 असली तथा नकली भगवान को कैसे जाने? तो शास्त्र के माध्यम से भगवान का असली स्वरूप जाना जा सकता है। 45 भगवान क्यों इस जड़ जगत में अवतीर्ण होते हैं? तो भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं साधुओं के रक्षण के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। विशेषकर भगवान इस जगत में अवतीर्ण होकर उनकी दिव्य लीला विलास करते हैं। इस लीला की कथा श्रवण करके बद्ध जीव जड़ जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम लौट सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।